हेलो फ्रेंड्स। मेटल इंडेक्स जो है, मेटल इंडेक्स एक अपसाइड मूवमेंट आई थी मेटल इंडेक्स मेटल इंडेक्स। तो ये देखो बॉक्स बनाते हैं तो उसके अंदर से आपको एक चीज नजर आएगी 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 आएगी। ये इससे एक अपसाइड मूवमेंट दिया। आरएसआई भी एक रेंज में चलने का अपसाइड मूवमेंट दिया। आरएसआई को भी अक्सर हम छोटे से बॉक्स में रखेंगे आप इसे। इसने अपसाइड मोमेंट लिया मेटल इंडेक्स ने और 200 मूविंग एवरेज पे है ये। अभी अगर मान लो कि 200 मूविंग एवरेज पे है, ये 200 मूविंग एवरेज पे है और 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर उचकना, भागना, ये देखो ये होता है। अब ये इस क्षेत्र से यहाँ से अब जब प्लेयर्स ने शट से ऊपर पहली कैंडल ये हैमर बनी, दूसरी कैंडल ने सपोर्ट दिया, तीसरी कैंडल ने बेस पर एक सपोर्ट दिया जो ये ग्रीन कैंडल करते हैं। और अपसाइड की ये जो कैंडल है इतनी जबरदस्त बनी है कि अब ये मोमेंट कम से कम कुछ नहीं तो यहाँ तक मोमेंट है। इसका मोमेंट इजीली यहाँ तक है क्योंकि इसने पैरेलल चैनल को तोड़ दिया है। पैरेलल चैनल को तोड़ने के बाद मूवमेंट इसका अपसाइड में है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। एक रेजिस्टेंस ये था, एक रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और ये खड़ा हुआ यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास में। ये एक रेंज में बनने के बाद में अपसाइड मूवमेंट ले गया और आरएसआई भी 64 पर आरएसआई खड़ी हुई है। 64 पर होने के बावजूद भी अब एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने जरूरी है क्योंकि ट्रेंड लाइन के बाद ही पता चलता है कि बाप, भैया, बेटा सब कहाँ जाएंगे। यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे। अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन लें, सिंपल सा हमें दो पॉइंट पे, कहीं भी दो पॉइंट पे टच करना होता है, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी। अब अगला हम यहाँ पर ये पकड़ते हैं तो क्या इसको काटेगा, ये इसको काटने की कोशिश करेगा। ये है यहाँ पर, ये ट्रेड लाइन है। अभी इसे करते हैं दूसरे कलर पे, जैसे इजीली वॉच होती है। अब हम आते हैं छोटे चार्ट पे, जिस 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट का चार्ट हमें डाउन दिखाता है, लेकिन एक दिन के चार्ट में मूवमेंट दिखाइए। मूवमेंट दिखाने के बाद में ये जो वीक बनी है, इस वीक ने पलटना चालू किया। हम अभी जंप की बात नहीं कर रहे हैं, ये 200 मूविंग एवरेज पे है और डे चार्ट है। ये धीरे धीरे सपोर्ट से उठकर यहाँ तक जाने की संभवता कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिससे नीचे टकरा के नीचे आया। अब ये 5 मिनट के चार्ट के अंदर में ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। ये 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ये दूसरा है। इस एवरेज को क्या ये पकड़ वापस जाएगा पकड़ने के लिए? सिंपल सी बात है, आप 200 मूविंग की एवरेज की सपोर्ट को रख लो और बैठ जाओ। मार्केट में उठापटक कर ज़्यादा नहीं है तो ये आपको बेनिफिट ही देती है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि ये मूविंग एवरेज 50 की पिंक वाली है, रेड 9 की है और हरी 20 की है। यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया, काट रही है।
पैटर्न दिखाता हूँ बड़ा वाला। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हिस्सा इसे क्रॉस कर चुका है। तो क्या 50 से नीचे चले गया क्रॉस करने के, 50 की मूविंग एवरेज को भी कट कर चुका है। तो थोड़ा सा राउंडिंग इसकी गड़बड़ हो गई। अब ये यहाँ तक आए, इसने फिर इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। मेटल अभी कमजोर रहने की संभावना दिख रही है उस हिसाब से। मेटल इंडेक्स को देखो, ये एक सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। क्या अगला यहाँ से नीचे इसको सपोर्ट लेने आ रहा है? ये वापस सपोर्ट लेने आएगा। अगर आया तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी नीचे की ट्रेन नीचे आ गई है। सिर्फ हमको ये यहाँ से पता चलना चालू हो जाता है, आरएसआई बराबर नीचे की तरफ आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, ये डायवर्जन ये हो गया, एक डायवर्जन। दूसरा डायवर्जन आपको ये पकड़ना चाहिए, ये डायवर्जन पकड़ना चाहिए यहाँ से। ये डायवर्जन, इसने नीचे का छोर पकड़ लिया और यहाँ हम भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। तो इसने पहले ही बता दिया है कि ये कूद जाएगा, ये कूद जाएगा, पीछे की तरफ कूद जाएगा, और इसने नीचे ट्रेन नीचे बना ली। अब सेकंड डायवर्जन आप देखेंगे, कई चीजों के उदाहरण होते हैं जो ये बता देती है। ये है पैरेलल बना बराबर, बेस बराबर इन दोनों का। लेकिन इसका बेस क्या है? ये डायवर्जन नीचे, ये नीचे हो गया। अब कोई कहेगा कि यहाँ से ऊपर तो चले गया, पर ट्रेन तो बहुत कमजोर है। एक कैंडल बनी, दूसरे कैंडल में इतना नीचे की तरफ डाल दिया इसने। 912 से 930 से लेके 906 तक नीचे ड्रॉप हो गया। एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस पोर्शन पर पकड़ने की कोशिश करेगा। इस तरह भी से भी देखा जा सकता है इसको। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में सेम चीज नजर आएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी नीचे नीचे की मूवमेंट नीचे ही आ रही है। 15 मिनट के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में नीचे की मूवमेंट नीचे ही, आरएसआई नीचे की तरफ है और ये देखिए ऊपर की तरफ। ये दिखा रहे हैं हम, ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये नीचे की तरफ जंप ले सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। अब वीकली चार्ट को हम देखते हैं, वीकली चार्ट का ट्रेंडिंग देखते हैं। वीकली चार्ट में एक पॉजिटिव थिंकिंग बना हुआ है। वीकली चार्ट की थिंकिंग थोड़ी सी अलग है। वीकली चार्ट में पॉजिटिव बड़ी कैंडल बनी हुई है जो एक अपसाइड मूवमेंट दिखा रही है। इसलिए हम सिर्फ एक दिन के चार्ट तक ही सीमित रहेंगे। एक दिन के चार्ट के अंदर में अब हमें दिखता है क्या है कि ये यहाँ से पलटा है। अब इससे टकराने के बाद में अगर वापस की तरफ निकलना चालू होता है तो वेल गुड है, नहीं तो ये वापस नीचे आएगा, इसे सपोर्ट से टकराएगा वापस। क्योंकि अब ये सपोर्ट बन गया है।
बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आप अगर इसे देखोगे जिसमें कि ये इसी देखो ये जो मैंने बनाया है इसी के ऊपर चलते हुए आप नीचे नीचे खिसक रहा है देखो 15 मिनट ऊपर सब खिसा हुआ है 1 घंटे के चार्ट के अंदर में अपसाइड मूवमेंट आई है लेकिन अब यहाँ पे कमजोरी स्थिति है ओके थैंक यू